ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपत उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार, आभार। देखिए, मैं उपस्थित हुआ आज फिर आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा लेकर के। मेरी चर्चा का विषय या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व निवेदन करूं कि मेरी चैनल में जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए, मेरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं और नाम राशि से भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ परसेंट सही बैठेगा, पर चंद्र राशि से देखें तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, ये जो मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो आप देखिए पूरा का पूरा देखें। अपना ऐसे छोड़ कर देखते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता ढंग से। थोड़ा टाइम दीजिए उसमें। अगर टाइम नहीं है तो मजबूरी है भाई, लेकिन थोड़ा टाइम तो निकालिए ना। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो। और देखिए, जाते जाते भगवान गणेश को महागणेशाय नमः, या अपना जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमंताय नमः, भौम भौमाय नमः, जो भी रामचंद्राय नमः, गणपति, यानी आप गणपति तो आदि भगवान है ही है, सब स्टार्टिंग जो विश्व का स्टार्ट हुआ है। तो महागणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आपका कल्याण होगा। देखिए, मेरी चर्चा का विषय क्या है। इस साल 2025 का एक बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन, बहुत ही इम्पोर्टेंट धन के हिसाब से, क्योंकि आजकल दुनिया सब धन के ऊपर ही परेशान है। धन के लिए, धन की स्थिति, धन का देखिए आमदनी, खर्चा, जमा और संचय करना, ये सब बहुत सी बातें हैं। तो धन पर सारा कुछ आपकी उन्नति भी आधारित है, प्रगति आधारित है, आपकी पारिवारिक स्थिति आधारित है। तो धन के हिसाब से सबसे बड़ा परिवर्तन अभी देखिए, जो धन के स्वामी यानी शुक्र जो है, भोग विलास के कारक, सौंदर्य के कारक, और देखिए धन के कारक और व्यापार के कारक भी हैं। ये शुक्र जो है 29 जून 2025 को दोपहर 1:56 पर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी मेष राशि में चल रहे हैं, मेष राशि से निकल करके 29 जून को वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है। तो ये शुक्र की ये जो राशि है, अपनी राशि में आना, और यहाँ पर देखिए 26 जुलाई तक रहेंगे। तो 29 जून से 26 जुलाई तक ये लंबा टाइम है, करीब 1 महीने मान लीजिए आप। ये टाइम आपकी जिंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर एक की जिंदगी में। और मैं क्योंकि धन के स्वामी है, काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी, यानी द्वितीय राशि वृषभ राशि के स्वामी। तो ये जो शुक्र ग्रह की जो स्थिति है, अपनी राशि में जा रही है, तो स्वाभाविक है कि शुक्र अपनी स्थिति में यहाँ करके बहुत मजबूत बनेंगे। अपने घर में तो देखिए, कहते हैं ना, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो अपने घर में जब शुक्र आ गई तो बहुत ही स्थिति मजबूत होगी। और देखिए, आपके शुक्र जो है कुछ राशियों को तो देखिए बहुत बढ़िया, जहाँ केंद्र में वृषभ राशि केंद्र में पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में होगी, तो मालव्य राजयोग बनाएगी। मालव्य राजयोग शुक्र का बहुत ही सुंदर राजयोग है, धन दाता, ऐश्वर्य दाता, सुख दाता। तो देखिए, आपकी इस अवधि में शुक्र ग्रह पर देखिए शनि ग्रह की दृष्टि भी होगी वैसे, पर शनि की दृष्टि हो तो क्या हुआ, शनि तो दैत्यों में ही आते हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो शनि के गुरु हैं। अब आप देखिए क्या शनि कहाँ बैठे हुए हैं, 12वें राशि में। शुक्र कहाँ आ गए, दूसरी राशि में। तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। तो आप बहुत से ज्योतिषी, बहुत से पंडित लोग आपको डरा देंगे कि शनि की तिरछी दृष्टि हो बहुत महाभयंकर। पर मैं ये मानता हूँ, देखिए, हो सकता है कुछ राशियों पर, कुछ लग्नों पर
खराब अच्छा असर नहीं पड़े। पर शुक्र के देखिए, शुक्र के ऊपर, शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में, शुक्र की लगन में, शुक्र की राशि में शनि बहुत ही अच्छा फल देते हैं अगर बैठे हो उसमें तो। और दृष्टि पड़ रही है तो क्यों खराब देंगे भाई? जब शनि अगर वृषभ राशि में बैठे हो, वृषभ लगन में बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं। तो उनकी दृष्टि जो है क्यों खराब? जो आदमी अच्छा फल दे रहा है जिस किसी राशि को, वो खराब फिर क्यों देगा भाई? तो शुक्र जो है आपके, देखिए मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो भाई थोड़ा सा हटके हूँ, मतलब और ज्योतिषियों से हटके मेरी, और मैं समझता हूँ मेरी बात भी सच बैठती है। तो मैं जो रूटीन वाले जो ज्योतिषी हैं, जो रटा रटाया बोलते हैं कि बस तीसरी दृष्टि बहुत विनाशकारी, बहुत तिर्यक दृष्टि होती है शनि की, और शनि जहाँ बैठते हैं अच्छा फल देते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ किसी राशि को शनि जहाँ बैठे हैं वो अच्छा फल दे रहे हैं, तो हमने अच्छा फल, हमने आपको 1 लाख रुपए दिए यहाँ और हम दूसरे घर में आ गए, तो आपका तो भला ही कर रहे थे, तो वहां बैठ के हम बुरा क्यों करेंगे भाई? ये सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति भलाई कर रहा है वो भलाई करेगा, अपने व्यक्ति का बुरा क्यों करेगा? तो मैं यही समझता हूँ शुक्र की वृषभ राशि में आने से जो लोग डराते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, ऐसा भाई आप मत घबराइए। और ध्यान से देखिए मैं क्या बताता हूँ कि देखिए शुक्र की यह स्थिति जो है, सुख, समृद्धि, आनंद, सुंदरता, व्यापार में तरक्की, सब कुछ अच्छा मिलेगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता, शादी ब्याह, संतान की प्राप्ति। शुक्र का देखिए मैं बताया ना, प्रेम विवाह जैसे विषयों पर प्रभाव डालेंगे आपके। देखिए ये जो फल है शुक्र का, यानी विभिन्न राशियों के हिसाब से हम देखते हैं कि किस राशि को कैसा फल मिल रहा है। तो मित्रों मैं तो बताऊंगा, वो पहले बताऊंगा उन राशियों का जिनको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिल रहा है और जिनमें के शुक्र मालव राजो बना रहे हैं। तो पहली राशि शुक्र की अपनी राशि वृषभ राशि, या शुक्र वृषभ राशि में बैठे हों, वृषभ राशि में तो आ ही रहे हैं, पर वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए ही पहले भाव में आ गए वो लगन में। तो शुक्र आपकी कुंडली में देखिए लगन में, लगन के राशि के स्वामी हैं, और देखिए आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए नंबर 2 राशि है, तो वृषभ राशि के लिए शुक्र जो है, शुक्र की राशि तुला राशि और वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि नंबर 2 राशि के लिए तुला राशि जो है 6ठे भाव में है और वृषभ राशि पहले भाव में है। तो वृषभ राशि के लिए शुक्र की राशियां पहले भाव में और 6ठे भाव में, और शुक्र बैठे पहले भाव में लगन में। तो आप देखिए ये गोचर जो पहले भाव में हो रहा है, तो इस अवधि में यानी करीब करीब 1 महीना समझ लीजिए आपके पहले भाव में रहेंगे, अर्थात अपनी राशि में रहेंगे, और प्रथम भाव में शुक्र बैठ करके अनुकूल परिणाम देंगे। शरीर पे बैठे हैं आपके पे, आपके शरीर को कांतिमान, सुंदर, भव्य, आपकी पर्सनालिटी को गजब का, जो देखे वो कहे अरे वाह क्या गजब का भाई ये आदमी है, देखते ही मोहित हो जाए हर कोई। रूप देख मोहे नर नारी, भगवान राम का रूप देख करके नर और नारी यानी पुरुष स्त्री दोनों ही मोहित हो जाए, ऐसी गजब की पर्सनालिटी होती है शुक्र अगर लगन में बैठे हो तो आप देखिए ये अपनी राशि में बैठकर प्रथम भाव में बैठकर के शुक्र आपके सुंदर बनाएंगे, कर्मठ बनाएंगे। और देखिए ये ऊपर शुक्र यहाँ से देखिए आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि ग्रह की थोड़ी सी दृष्टि पड़ रही है तो वो शुक्र पर पड़ रही है, तो शुक्र नेगेटिविटी थोड़ी आ सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सुख संपदा का कोई कमी आया आपको। और यहाँ से जो है शुक्र की, शुक्र भाई गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, तो शुक्र का चाहे तीसरी दृष्टि पड़ रही हो, चाहे 7वीं चाहे 10वीं शनि की, बुरा कैसे कर देंगे शनि। और शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर वृषभ राशि के लिए,
तो वृषभ राशि के लिए 7वां भाव जहाँ मंगल की राशि है। लेकिन भाव कौन सा है? व्यापार का। भाव कौन सा है? दाम्पत्य जीवन का। भाव कौन सा है? काल पुरुष की कुंडली का 7वां भाव। तो 7वां घर शुक्र का घर होता है, हालांकि राशि वहां वृश्चिक है। तो शुक्र की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है भैया 7वें पर। आपकी प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, प्रेम चल रहा है तो सफलता मिलेगी, प्रेमी टूट के चला गया लौट के आ जाएगा। हर तरह से अच्छा है। संतान नहीं है तो संतान की उत्पत्ति कंसीव कर सकते हैं, और कंसीव कर चुके हैं तो संतान इस 1 महीने में बहुत सुंदर संतान पैदा होगी। तो 7वें भाव में शुक्र की दृष्टि। देखिए आर्थिक मामले में मैंने बताया शुक्र का गोचर, लाभ ही लाभ मिलेगा। और देखिए विद्यार्थियों को, चाहे कलाकारों को, चाहे ऐसे व्यापारियों को जिनका स्त्री संबंधी आभूषणों का या ज्वेलरी मतलब या कलाकार, फिल्मी उद्योग वाले, ऐसे सब लोगों को लगन पर बैठ कर शुक्र बहुत ही अच्छा फल देंगे। आप इतना काम करेंगे अपने शरीर के द्वारा, उससे धन की प्राप्ति होगी अच्छी खासी। तो देखिए मैंने बताया ना, प्रेम संबंधों में अनुकूलता और आमोद प्रमोद मनोरंजन सब, व्यापार में विशेष लाभ, आपके पार्टनर्स का पूरा सहयोग। तो शुक्र ग्रह का गोचर ये आपके वृषभ राशि के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा भाई। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि के। और देखिए मालव राजयोग बना रहे हैं, केंद्र में बैठेंगे, केंद्र के भाव में बैठ करके शुक्र देखिए अपनी राशि में बैठते हैं जब, और या उच्च क्यों हो, जैसे मीन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो या मीन राशि में हो, तो केंद्र के भाव में मालव राजयोग बनाते हैं। तो ये तो शुक्र का जो है बैठना वृषभ राशि के लिए बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही बढ़िया है। देखिए और अच्छा करना चाहते हैं आप तो आप देखिए शुक्र के उपाय करिए। शुक्र का जो है माता दुर्गा का पाठ कीजिए, हर एक के लिए अच्छा रहेगा। माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो भी आप कर सकते हैं टाइम के अनुसार वो करिए। तो ये तो मैं समझता हूँ वृषभ राशि के लिए तो बहुत ही अनुकूल रहा। ये भाई पहली राशि है जो कि केंद्र में। अब देखिए दूसरी राशि जो है जिसके लिए केंद्र में, केंद्र का मतलब एक हो गया। अब चौथा भाव, चौथे भाव में जहाँ बैठे हैं शुक्र, वो किस राशि के लिए? वो देखिए कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि नंबर 11 राशि जहाँ राहु बैठे हुए हैं, इनका चौथा भाव में शुक्र आ गए वृषभ राशि में। तो भाई कुंभ राशि के लिए अब आप देखिए चौथे भाव में, चौथा भाव कौन सा होता है? सुख साधनों का भाव होता है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद। तो कुंभ राशि देखिए शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी भी है, वृषभ राशि है। इसके साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी है, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्रदेव कुंभ राशि के लिए, तुला राशि भाग्य में है और वृषभ राशि जो है चौथे भाव में है। तो सुख साधन, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला और जो भी चीज है जिससे सुख मिलता हो आपको, एसी, गाड़ी, नई गाड़ी, नया फ्लैट, नया मकान। और देखिए यहाँ से देखेंगे सप्तम यानी वृश्चिक राशि को सप्तम दृष्टि से 10वें भाव में। तो 10वां भाव जॉब का भाव, नौकरी का भाव, तरक्की का भाव, व्यापार का भाव। तो इससे आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, यानी जो आपके जो है जॉब के साथ साथ आपका जो आप ये समझ लीजिए जो भी कार्य कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, पदोन्नति मिलेगी, आपके जो बॉस खुश रहेंगे, प्रमोशन मिल सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए चतुर्थ भाव में जो विचरण कर रहे हैं गोचर में, और शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, मालव राजयोग बनाएगा। शुक्र का ये गोचर मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे, भूमि भवन वाहन इत्यादि से अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए संबंधियों से अच्छा संबंध रहेगा, भेंट वार्ता अच्छी होगी। आप
आप जनसंपर्क यानी पब्लिक से अच्छे रिलेशन रह सकते हैं और मानसिक रूप से आप बड़े सफल रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। खाने का देखिए, आप जो खाने का थोड़ा ध्यान रखिए, खाना पीना बाजार का कम खाइए। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। आप किसी दूर के स्थान से देखिए संबंधित मामलों में रुचि रख सकते हैं। आपका प्रेमी दूर चला गया, लौट के आ जाएगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपको बहुत अनुकूल परिणाम दे रहा है। परिवार में देखिए, संबंधियों में, दाम्पत्य जीवन में देखिए जो कुछ परेशानियां चल रही थी, अब वो सब दूर हो जाएगी और बहुत अच्छा खासा धन मिलेगा आपको। धन के स्वामी है, सुख मिलेगा और भाग्य भाव में उनकी राशि है। जब शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं तो भाग्य भाव की तुला राशि भी अच्छा फल देगी। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं आप, लाभ मिलेगा। व्हाइट देखिए, आप ये जो आपकी राशि है ना, कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि के उपाय भी कर सकते हैं और शुक्र के उपाय कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। अब देखिए, मैं अगली राशि की बात करता हूँ। अगली राशि कौन सी होगी जिसके लिए देखिए शुक्र जो है केंद्र में बैठे हो। तो केंद्र का मतलब क्या होता है? 1, 4, 7, 10। तो मेरे हिसाब से देखिए, अब जो राशि आती है वो देखिए जिसमें 7वें भाव में बैठे हो, वो राशि है तुम वृषभ राशि जहाँ हो। वृषभ राशि देखिए 7वें भाव में वृषभ राशि है, तो वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि के लिए शुक्र महाराज बैठ गए 7वें भाव में, जहाँ वृषभ राशि आ गई। ये वृश्चिक राशि यानी ये मंगल की राशि, 8वीं राशि। तो भाई वृश्चिक राशि के लिए शुक्र बैठ गए दाम्पत्य जीवन में, शुक्र बैठ गए व्यापार में, शुक्र बैठ गए। आप देखिए शुक्र जो है अपनी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी है और वृषभ राशि, और देखिए 12 भाव के भी स्वामी है, और शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 7वें भाव में। तो आप देखिए शुक्र के इस गोचर में अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ऐसा गोचर के बारे में हम कह सकते हैं कि 7वें भाव में गोचर एक तो मालव राजयोग बना रहा है, और अपनी राशि में ही देखिए आपके प्यार प्रसंगों में सफलता, शादी ब्याह में सफलता, संतान के होने में सफलता, और देखिए व्यापार में तरक्की। और जो आपके शरीर पर दृष्टि पड़ेगी पहले लग्न में, तो शरीर सुंदर, निरोगी काया, बीमारियां दूर भागी, सब कुछ। तो 7वें भाव में शुक्र के गोचर होने से देखिए थोड़ा सा यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है। तो कोशिश करें आप इस अवधि में 1 महीने में यात्रा कम से कम करें, बल्कि ना ही करें। और देखिए आप देखिए इसका ध्यान रखें कि जीवन के साथी के साथ आप अच्छा मधुर संबंध रहेगा। वाणी भी ठीक रखेंगे तो बड़ा अच्छा सामंजस्य रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने वाणी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो छोटे मोटे कैंसर हो सकती है भाई। तो आप देखिए सारे व्यवधानों को पार करते हुए, और ये बहुत शानदार वृश्चिक राशि के लिए योग जो बन रहा है 7वें भाव में, और लग्न पर दृष्टि बहुत ही बढ़िया है वृश्चिक राशि के लिए। क्योंकि देखिए तुला राशि जो है इनकी 12वें भाव में, तो विदेश से भी लाभ होगा, विदेश जाना हो सकता है, विदेश से आमदनी हो सकती है। तो ये कुंभ राशि के लिए क्योंकि मालव राजयोग बन रहा है, ऐसी राशियां देखिए 4 राशियों के लिए मालव राजयोग बनेगा। तो वो तो मैं टॉप पर रखूंगा 4 राशियां। जैसे मैं बताइए अभी तक 3 राशियां बता चुका हूँ। देखिए पहले में, चौथे में, 7वें में जो आई, और यानी जो अभी तक बताई मैंने, जिनमें मालव राजयोग बन रहा है वृष राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि। अब चौथी राशि जिसके लिए मालव राजयोग बनेगा, यानी 10वें भाव में वृषभ राशि आ रही है, वो है देखो सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए भाई 10वें भाव में यानी
जॉब, कार्य क्षेत्र में यहाँ शुक्र आ गए। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए शुक्र जो है बहुत ही शानदार योग बना। कहाँ? कार्य क्षेत्र में, जॉब वाले में। तो शुक्र आपकी देखिए कुंडली के तीसरे भाव में स्वामी है, क्योंकि तीसरा भाव में जो है देखिए तुला राशि है, तो तीसरे भाव के स्वामी है, उसके साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी है। और शुक्र का देखिए बैठे कहाँ है? वृषभ राशि 10वें भाव में, केंद्र में मालव राजयोग बना के। तो 10वें भाव के शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। यहाँ बृहस्पति भी बैठे हो, शुक्र भी बैठे हो 10वें भाव में, तो साधारण थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अब अपनी राशि में वृषभ में है तो मालव राजयोग बन रहा है, कोई और राशि में बैठे होते तो उतना अच्छा नहीं होता। तो अपनी राशि में तो मालव राजयोग बन रहा है, केंद्र में बैठे हैं, तो भाई अच्छा परिणाम देंगे। 10वें भाव के शुक्र आपको देखिए थोड़ा सा मानसिक चिंता तो देते हैं, टेंशन देते हैं, नौकरी व्यापार इत्यादि में तरक्की देंगे, क्योंकि मालव राजयोग बन रहा है, वृषभ राशि में है। कोई और राशि होती तो उतना अच्छा फल नहीं मिलता, जनरल रहते, जनरल किसी में तो नहीं होता। तो अब तो बड़े उच्च के अपनी राशि में, मैं समझता हूँ परेशानियां दूर करेंगे, मेंटल टेंशन दूर करेंगे, जॉब में तरक्की मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे। और मैं समझता हूँ आपका शुक्र चूंकि अपनी राशि में है, मालव राजयोग बना रहे हैं, सरकार से लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। मैं समझता हूँ देखिए यहाँ से 10वें भाव से 4थे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो सुख साधनों की वृद्धि भी कराएंगे। यानी आपका देखिए गाड़ी बंगला जमीन जायदाद, और नौकरी में अगर कोई कठिनाई आ रही थी तो कठिनाई दूर हो जाएगी। ऐसा आपको रास्ता मिल जाएगा कि आप अपनी कठिनाई दूर कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में भी कठिनाई अगर आ रही है तो भी सही हो जाएगा, तो आपके अच्छी सफलता मिलेगी। आपको देखिए भगवान, सरकार से, प्रशासन से लाभ मिलेगा, कोई अगर नाराजगी है तो दूर हो जाएगी। यानी आपको कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी, सब परेशानियों का समाधान मिलेगा। और मैं तो समझता हूँ अच्छी इच्छा है। देखिए आप धार्मिक विचारधारा रखिए, आप मांस मदिरा इसका नॉन वेज वगैरह खाने का नहीं करिए ज़्यादा, और धार्मिक वृत्ति रखिए, सात्विक वृत्ति रखिए। सिंह राशि वालों, सूर्य की राशि है वैसे भी, तो शुक्र भी आपको अच्छा फल देंगे। यानी 4थे भाव में बैठकर, 10वें भाव में बैठकर 4थे भाव पर दृष्टि जा रही है, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, धन भी दिलाएंगे सरकार से, कार्य क्षेत्र से। तो चूंकि मालव राजयोग बन रहा है इसीलिए मैं अच्छा कहता हूँ। वैसे 10वें भाव में शुक्र किसी और राशि में ज्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं। तो मित्रों ये 4 राशियां हो गई ऐसी जिनके लिए मालव राजयोग बन रहा था, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में शुक्र बैठ रहे थे। तो ये 4 राशियां मैं अभी टॉप पे रख रहा हूँ भाई। अब देखिए अगली राशि जो मैं बताऊंगा वो भी अच्छी होगी इसके बाद, लेकिन ये मालव राजयोग वाली अलग मैंने छाट ली है 4। अब देखिए अच्छे भाव में जहाँ बैठते हैं, सबसे पहली राशि अच्छे भाव में यानी धन भाव में, शुक्र का काल पुरुष की कुंडली का शुक्र का दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो भाई मेष राशि की चर्चा करता हूं मैं। मेष राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली के देखिए दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन भाव के, और शुक्र वृषभ राशि में ही बैठे हैं यहाँ पर, और दूसरे भाव में गोचर हो रहा है। और 7वें भाव के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली का 7वां भाव, तुला राशि 7वें भाव होती है। तो 7वें के स्वामी और दूसरे के स्वामी मेष राशि वालों के लिए धन भाव में बैठ गए। भाई धन का मालिक धन भाव में बैठा है तो यहाँ धन ही तो देगा, अपार धन देगा, धन बह के आएगा, धन की बारिश होगी। तो मेष राशि आपको ये 1 महीना टॉप का जाएगा धन के हिसाब से। और आप मैं समझ लीजिए कि आपको यथासंभव जितना आपको धन की शुक्र फेवर करेंगे, आपको अच्छा खासा
धन की प्राप्ति कराएंगे। आप देखिए यहाँ आप ये कहते हैं कि भाई मेष राशि के लिए शनि जो है 1 2 3 तीसरी दृष्टि डालना है यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ देखिए शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, विदेश भाव से धन दिला रहे हैं, विदेश भाव से लाभ दिला रहे हैं। ऐसे शनि जो विदेश से आपको लाभ दिला रहे हैं, हालांकि 7.5 है लेकिन धन आ रहा है विदेश से, विदेश यात्राओं से। तो धन जब आ रहा है तो धन भाव में खुद धन के मालिक बैठे हैं। तो शनि की दृष्टियों से मत घबराइए भाई, परिणाम अच्छा रहेगा। शनि का प्रभाव देखिए नकारात्मक नहीं मिलेगा, जबकि और ज्योतिषी पंडित आपको बार बार बताएंगे नेगेटिविटी आएगी, धन का हानि होगा। शुक्र का गोचर यहाँ पर नकारात्मकता को कम करेगा। अगर शुक्र के बजाय कोई और ग्रह बैठा होता यहाँ पर तो नुकसान हो सकता था, पर शनि के गुरु बैठे हुए यहाँ पर धन के मालिक, तो आपको जो नेगेटिविटी आती अगर किसी और ग्रह के यहाँ बैठने से अब नहीं आएगी भाई। अब तो धन 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 ही धन आएगा, सुख ही सुख मिलेगा, परिवार कुटुंब को सुख मिलेगा, वाणी को मीठा वाणी का सरस्वती विराजमान रहेगी वाणी पर। और यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो अचानक से धन, घर बैठे अचानक ही धन आएगा। कहीं आप ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से, ज्ञान और ऐसी विद्याओं से, गूढ़ विद्याओं का कोई ऐसा काम करते हैं तो उससे धन आएगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। तो देखिए धन भाव के शुक्र, शनि का भी बल मिल रहा है, शनि की सपोर्ट मिल रही है। क्यों? शनि शुक्र के, भाई शनि के शुक्र गुरु हैं तो शनि के चेले, शुक्र के चेले ही हुए ना शनि। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी आपसे कहे कि भाई शुक्र की शनि की दृष्टि पड़ रही है, धन की हानि कराएंगे, उसकी बात मानिए मत। मैं बता रहा हूँ मेष राशि वालों, शनि के मित्र हैं शुक्र और शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है धन भाव पे। धन का अच्छा खासा आगमन आएगा, विदेश से भी आएगा, अपने देश से भी आएगा। तो मेष राशि वालों नेगेटिविटी खत्म। देखिए शुक्र का ये गोचर आपके लिए वस्त्र, आभूषण, नए नए कपड़े, नए नए स्त्री हैं आप तो स्त्री सुलभ वस्त्र आभूषण सब मिल सकते हैं आपको। और देखिए आपको अगर आप व्यापार करते हैं किसी शुक्र से संबंधित वस्तु का तो उसमें लाभ मिलेगा। परिजनों के साथ अच्छा संबंध रहेगा, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, वाणी अच्छी रहेगी, आपका परिवार के लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और देखिए शासन प्रशासन से जुड़े मामले में आपको सफलता मिलेगी। और सप्तम भाव में तुला राशि है शुक्र की, तो सप्तम भाव से भी प्रेम प्रसंगों में सफलता, शादी ब्याह और दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में तरक्की, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी। तो सप्तम के सारे गुण, सारी वस्तुएं, व्यापार में तरक्की, दाम्पत्य जीवन में अच्छी, कुटुंब परिवार में तरक्की, यात्राओं में। और देखिए नौकरी में क्यों, दसम का दसम भाव होता है सप्तम, तो नौकरी में भी तरक्की, नौकरी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, सब कुछ। तो मेष राशि भी भाई वो टॉप राशियों में से एक है। जो मैंने 4 राशि बताई हिमालय पर राजयोग वाली, उनमें से एक 5वीं राशि जिसके लिए धन भाव में बैठे हुए शुक्र, ये भी जो है टॉप में ही है भाई। और अगली राशि जो बताता हूं मैं आपको, देखिए जो कि मैं बताता हूँ, देखिए चौथी राशि यानी कर्क राशि। देखिए कर्क राशि मैंने क्यों बताई, क्योंकि देखिए कर्क राशि के लिए वृषभ राशि 11वें भाव में आ गई, तो 11वां भाव भी धन भाव से कम नहीं है, लाभ का भाव है यानी धन आने का भाव। तो कर्क राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली के 4थे भाव के स्वामी हो गए, और साथ ही साथ देखिए लाभ भाव के स्वामी भी है। लाभ ही तो है ना, 4थे भाव के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है। कर्क राशि के लिए 4थे भाव में तुला राशि आ गई और लाभ भाव में वृषभ राशि आ गई, और लाभ भाव में बैठे हैं शुक्र। तो शुक्र का ये परिणाम भाई बहनों से लाभ दिलाएगा, धन बह के आएगा पानी की तरह। और अच्छी तरह नोट कर लीजिए इसमें, शुक्र आपको विभिन्न स्रोतों से
विभिन्न मामलों में धन दिलाएंगे। जहां जहां से धन आ सकता है, जो भी धन आने के रास्ते हैं, सब जगह धन पानी की तरह बह के आएगा। तो कर्क राशि वालों, कर्क राशि भी चंद्रमा की राशि है और मैं समझता हूँ कि अच्छा फल मिलेगा इसमें। विशेषकर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से भी आपको अच्छा सुख मिलेगा। लाभ मिलना है ना, तो लाभ तो हर चीज से लाभ मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई से भी लाभ मिल सकता है, अच्छी तरक्की हो, संतान से भी लाभ मिल सकता है, संतान पैदा हो सकती है, शादी हो सकती है, लाभ। तो लाभ का मतलब हर जगह से लाभ मिल सकता है। तो भूमि, भवन, वाहन से भी अच्छा सुख लाभ मिल सकता है। यात्रा करेंगे तो लाभ मिल सकता है। यात्रा में आप आनंदित रहेंगे। धन को ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। व्यापार में तरक्की होगी। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, आपको सफलता ही सफलता है। भाइयों बहनों से, मित्रों से अच्छा सहयोग मिलेगा। माता का पक्ष लेकर भी अगर आपको चिंता रहती है तो चिंता दूर हो जाएगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। देखिए, आप शुक्र और शनि और चंद्रमा यानी भगवान शिव की उपासना करें, चंद्रमा खुश रहेगा। आप शनि के उपाय कर सकते हैं तो भी लाभ मिलेगा, और शुक्र के उपाय कर सकते हैं तो भी लाभ मिलेगा। जिसका आप कर ले, क्योंकि शुक्र, शनि और भगवान भोलेनाथ तीनों ही आपको लाभ देने वाले हैं। कोई चंद्रमा की राशि है कर्क, तो कर्क राशि के लिए 11वें भाव लाभ भाव के शुक्र लाभ ही लाभ यानी धन ही धन दे रहे हैं। और मित्रों, अगली राशि जो कि काफी लाभदायक है, वो देखिए, वो है राशि 10वीं राशि। 10वीं राशि क्या मतलब? मकर। क्यों मकर राशि के लिए मैं ये लिया? मकर राशि के लिए वृषभ राशि आ गई 5वें भाव में। 5वां भाव भी देखिए लाभ भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो लाभ से कनेक्टेड है और संतान से कनेक्टेड है, आपकी इच्छाओं से कनेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ ये जो राशि आई मकर राशि, मकर राशि के लिए भी ये शुक्र की स्थिति है जो विशेष स्थिति है। शुक्र आपकी कुंडली के 5वें भाव के स्वामी और 5वें भाव में बैठे हुए हैं, और 10वें भाव के भी स्वामी है जॉब के क्षेत्र के। तो शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है भाई। तो शुक्र का ये गोचर सामान्य तौर पर 5वें भाव के सारे अच्छे परिणाम देगा। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, और शुक्र अपनी राशि में रहेंगे वृषभ राशि में, तो 5वें भाव में आपको आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सब कुछ। संतान को विशेष, और शनि की दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पे, तो शुक्र से जो भी कुछ धन में आपको परेशानी आ रही थी, धन में कमी आ रही थी, तो शुक्र के सपोर्ट से आपको 5वें के सारे लाभ मिलेंगे, सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी भाई। देखिए, शनि 3रे भाव में है और सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि मकर राशि के लिए, मकर राशि शनि की राशि है, और शनि 3रे भाव में बैठे हैं मीन राशि में। कारक 3रा भाव कारक भाव है, और कारक भाव के शनि 5वें पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो वही मकर राशि को तो मैं समझ लीजिए विशेष ये भी टॉप पर रखता हूँ इसको। क्यों? कि 5वें भाव में बैठे हैं शुक्र, और 3रे भाव के उच्च के शनि दृष्टि डाल रहे हैं। शनि के पूरी सपोर्ट, परिश्रम करेंगे तो लाभ, मित्रों से लाभ, समाज से लाभ, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यात्राओं से लाभ, कम्युनिकेशन से लाभ, तो और 5वें में आपके प्रेम प्रसंगों में लाभ, सफलता। शुक्र बैठ गए, शादी ब्याह संतान सब कुछ। ऐसा क्या है जो नहीं मिलेगा आपको? सगाई आदि शादी, यानी आपका प्रेम चल रहा था टूट गया तो पक्का दोबारा हो जाएगा। विवाह की उम्र है तो विवाह हो जाएगा, विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ सामान्य तौर पर शुक्र का ये गोचर मकर राशि के लिए शनि की राशि है। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी स्थिति से शनि शुक्र को दृष्टि डाल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भाई मकर राशि भी टॉप राशि वैसे है। तो अब तक जो राशियां बताई मैंने सब भाई ये टॉप राशियां बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि अच्छा खासा धन मिल रहा है। नंबर 1 राशियां, यानी आप शुरू की थी मैंने वहां से, तो आप देखिए टॉप वृषभ, कुंभ, वृश्चिक, सिंह, 4 तो ये
महालय राजयोग वाली, और मेष, कर्क और मकर, ये 3 राशियां वो हो गई जिनमें के दूसरे भाव में, 11वें भाव में और 5वें भाव में। अब भाई एक राशि में और लेता हूं जो कि मेरे हिसाब से, हालांकि आपको और पंडित क्या बताते हैं क्या कहते हैं उनकी बात छोड़ो, पर मैं तो ये बताता हूं कि कन्या राशि, कन्या राशि शुक्र आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी, क्योंकि दूसरे भाव में धन भाव में शुक्र की राशि आ गई तुला। तो ये तुला राशि के शुक्र की राशि है तो बहुत विशेष धन मिलेगा। तो कन्या राशि के लिए चूंकि शुक्र की राशि आ गई धन भाव में तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं इस अवधि में, देखिए शुक्र आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। कहाँ पर? भाग्य भाव में, 9th हाउस में। तो वृषभ राशि 9th हाउस में भाग्य में, तुला राशि धन भाव में। तो कन्या राशि को भी मैं टॉप नंबर 1 पे रखता हूँ भाई। तो अब 8वीं राशि है ये, 4 और 4 8 राशियां। देखिए शुक्र जो है अच्छा फल देते हैं सबको। तो कन्या राशि वालों को शुक्र की स्थिति, शुक्र की राशियां, भाग्य भाव में शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर बहुत अच्छे परिणाम देगा। भाग्य शुक्र भाग्य भाव में आए हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य में बैठे हुए, धन के स्वामी धन भाव में बैठे हो, या लाभ के स्वामी लाभ भाव में बैठे हो, भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हो। ये तो बड़े अच्छे अच्छे ऊंचे योग हैं भाई। तो भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य आपका जमीन से आसमान को, यानी फर्श से अर्श, उड़ेंगे आसमान में आप। भाग्य को बड़ा मजबूत करेगा। और भैया भाग्य मजबूत हो गया तो फिर तो सब कुछ बढ़िया हो गया, फिर तो कर्मानुसार आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य का मतलब आपने काम करेंगे जो भी, भाग्य बस धन की प्राप्ति, भाग्य बस नौकरी में तरक्की, भाग्य बस पदोन्नति, भाग्य बस संतान की प्राप्ति, भाग्य बस विवाह, यानी भाग्य के पास जो जो काम है वो सब अच्छे अच्छे हो रहे हैं। तो धार्मिक यात्राएं करेंगे, 9 से विदेशी यात्राएं करेंगे, धार्मिक योजनाओं में भाग लेंगे, पिता का अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए कहीं जा सकते हैं बाहर, घर परिवार रिश्तेदारी में मांगलिक कार्य हो सकते हैं आपके। शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से सब तरह से आपको अनुकूल है। सब तरह के लाभ ही लाभ, धनी धन मिल रहा भैया। तो आपको देखिए ये 8वीं राशि रही कन्या राशि, बुध की राशि है। भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाइए, भगवान गणपति को मोदक चढ़ाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, पालक खिलाइए, हरी घास खिलाइए, लाभ ही लाभ मिलेगा भैया। तो ये देखिए मैंने अब तक देखिए 8 राशियां बता दी जो कि विशेष लाभ मिल रहा है। अब देखिए 3 राशियां 8 हो गया तो 4 राशियां बची अभी, तुला, मिथुन, धनु और मीन। अब मैं इन 4 राशियों की चर्चा भी करूंगा, जिनमें तुला राशि तो देखिए शुक्र की अपनी राशि है। अब जहां भी बैठे हो पर शुक्र की अपनी राशि है, धन भाव के स्वामी अपनी राशि में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, और तुला राशि भी अपनी है उनके लग्न में। तो भाई तुला राशि को भी अच्छे ही फल देंगे, चाहे देखिए कहीं बैठे हो। शुक्र आपकी कुंडली में आपकी लग्न के स्वामी है देखिए, और साथ साथ 8वें भाव के स्वामी है, और शुक्र आपके 8वें भाव वृषभ राशि में बैठे हैं। ऐसे में देखिए सामान्य तौर पर ज्यादातर 8वां भाव का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता अष्टम भाव में, लेकिन शुक्र का गोचर 8वें भाव में भी आपको शुक्र का ये गोचर जहाँ शनि की तस्वीर पड़ रही है, ये आपको राहत देगा। अच्छा अष्टम में देखिए हालांकि अच्छा फल नहीं देते हैं, तो ये तुला राशि चूंकि शुक्र की अपनी राशि है, तो तुला राशि के लिए अष्टम में देखिए, और 6ठे में शनि, 6ठा भी भाव अच्छा होता है शनि के लिए। तो अब ये यहाँ से तीसरी दृष्टि बढ़ रही है, अपनी राशि में शुक्र बैठे हैं, उच्च के हो गए भाई, और ये राजयोग बन जाता है, ये भी विपरीत राजयोग। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर शुक्र आपके तुला राशि को
कहते हैं अष्टम में अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूँ अष्टम में अच्छा फल मिलेगा, आर्थिक मामलों में अच्छा लाभ मिलेगा। लग्न में देखिए स्वामी, लग्न की तुला राशि है और 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको धैर्य पूर्वक अपना काम करिए और जितने धैर्य से काम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। देखिए आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक ही रहेगा। वाहन इत्यादि चलाइए सावधानी से, और वाहन देखिए वाहन में थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको नेगेटिविटी आ सकती है। वैसे सुख समृद्धि मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। तुला राशि लग्न में है, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, निरोगी काया रहेगी और हिष्ट पुष्ट शरीर, आकर्षक शरीर, क्योंकि तुला राशि के शुक्र, तुला राशि के स्वामी शुक्र अपनी राशि में ही बैठे हैं भैया 8वें भाव में, और यहाँ 8वें भाव से धन भाव को देख रहे हैं, धन के मालिक शुक्र धन भाव को देख रहे हैं। तो तुला राशि को भी जहाँ पे वृश्चिक राशि जरूर है, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ रही है सत्ता, भाई धन तो आएगा, धन आएगा, लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, यात्रा का लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अब आप चाहे इसको थोड़ा कम लगा ली और राशियों से, तो मैं ये जो बाकी 4 राशियां बता रहा हूँ अब, वो उन 8 राशियों से थोड़ा नंबर 2 कर लीजिए। हालांकि शुक्र की राशि अपनी है, मिलेगा तो मिलेगा लाभ, धन मिलेगा, थोड़ा सा कम। और भाई अगली राशि जो कि मैं बताऊं वो है देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है, लेकिन मिथुन राशि के लिए मैंने क्यों लिया है इसको, क्यों 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। 12वां भाव अच्छा नहीं होता विदेश, वैसे तो 12वां भाव में 12वां भाव यानी काल पुरुष होने का 12वां भाव शुक्र का अपना भाव होता है, इसलिए अपने भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन मिथुन राशि के लिए वो अपनी राशि में बैठे हैं 12वें भाव में शुक्र में, तो अब शुक्र अपनी कुंडली में देखिए 5वें भाव के स्वामी है और साथ साथ 12वें के स्वामी है, और शुक्र बैठ के वृषभ राशि में 12वें भाव में। तो सामान्य तौर पर शुक्र का ये गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना जा सकता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का 12वां भाव शुक्र का भाव है और शुक्र इस समय अपनी राशि में बैठ गए हैं। तो देखिए अब ये यहाँ भी राजयोग बन जाता है, तो पंचम भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठ जाना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी और देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात देखिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश नहीं गए तो किसी दूर स्थान पे यात्रा कर सकते हैं। आपका इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ सकता है विदेश, और व्यापार के संबंध में जाएं आप, चाहें पढ़ाई लिखाई के संबंध में जाएं, पर ये यात्राएं विदेश की या लंबी यात्राएं सब फायदेमंद रहेंगी। दूर जाकर पढ़ाई करने को आप जा सकते हैं, रिसर्च के लिए जा सकते हैं, भोग विलास के लिए शुक्र का ये गोचर अनुकूल परिणाम देगा, मनोरंजन के साधनों के लिए अच्छा परिणाम देगा। देखिए पढ़ाई लिखाई में, रिसर्च में, बाहर जाने में, मनोरंजन में, आनंद मनाने में, ये सब कुछ गोचर अच्छा है। तो मिथुन राशि के लिए भाई तीसरी राशि है मिथुन, तो मिथुन राशि के लिए शनि का 10वें भाव से तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे विदेश से लाभ दिलाएगा, और शुक्र पर दृष्टि पड़ रही है, शुक्र को बल मिल रहा है शनि का भी, तो आप विदेश यात्राओं से, विदेश जाने से, विदेश नौकरी से, विदेश व्यापार से सबसे लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि अधिक यहाँ से जो है 12वें भाव से 6वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो बीमारियां भाग जाएंगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, बैंक से पैसा लिया चुकता हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के केस में कोई चल रहा है तो सफलता मिल सकती है। तो ये भी जो है अच्छा ही है, मैं बता रहा हूँ 12 राशियों के लिए अच्छा ही होगा, पर थोड़ा कम ज्यादा। तो ये राशियां मैंने जो आखिर में लिए चारों, उनको थोड़ा सा नंबर 2 कर लीजिए आप। तो मिथुन राशि के बाद अब एक राशि और रही, वो देखिए है बृहस्पति की धनु राशि, बृहस्पति की धनु राशि। भाई अब देखिए बृहस्पति की दोनों राशियां खास तौर से मामला गड़बड़ है इनका, यहाँ बैठी है। देखिए धनु राशि 9 नंबर की राशि है,
तो शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी है और साथ साथ लाभ भाव के स्वामी भी है। और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है छठे भाव में। तो छठा भाव देखिए 6, 8, 12 ये भाव ऐसे हैं जहाँ विपरीत राजयोग बन जाते हैं। तो अब ये अपनी राशि में बैठकर यहाँ पर अच्छा फल देंगे। जो क्रूर ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, जो शुक्र पापी ग्रह में आता है, क्रूर में आता है, राक्षस है, तो ये अच्छे ग्रह होते तो अच्छा फल नहीं मिलता, पर क्रूर ग्रह तो अच्छा फल देते हैं। तो धनु राशि के लिए भाई छठे भाव में बैठना मैं समझता हूँ अपनी राशि में नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। शनि की दृष्टि भी है, ये गोचर की अवधि शुक्र की ऐसी है, थोड़ा सा आपको देखिए सावधान तो रहना पड़ेगा अपने कामों में। छठे भाव में शुक्र जो गोचर शत्रु की थोड़ा सा देखिए वृद्धि तो करवाएगा, लेकिन कंट्रोल भी करेगा। इस अवधि में देखिए आप कोशिश झगड़िए नहीं, वाद विवाद मत करिए। धनु राशि वालों, वाद विवाद मत करिए, अपनी वाणी को संयत रखिए। तो विशेषकर देखिए आपके क्योंकि ये वीनस और शुक्र का संबंध सेक्स से या स्त्री और अपोजिट सेक्स से, तो आप पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, आपका वाद विवाद झगड़ा किसी दूसरे सेक्स के व्यक्ति से हो सकता है। तो उस विवाद को जरा शांत रखने के लिए कोशिश करिए, तो उसको आप दूर रहिए, जरा उससे विवाद ना हो, मन शांत रहे। तो समझदारी से काम कीजिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और देखिए आहार का ख्याल रखना होगा और बाहर इत्यादि ढंग से चलाइए। तो ऐसा करने से आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी रोक पाएंगे आप। क्यों कि ये तो ऐसे भाव है, धनु राशि जैसे नमी राशि है, क्योंकि इस राशि के लिए देखिए छठा 6, 8, 12 ये सब नेगेटिव वाले होते हैं। तो यहाँ से दृष्टि पड़ेगी बाहर में तो विदेश से लाभ मिल सकता है, बीमारियां दूर हो सकती हैं, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की मिल सकती है। तो धनु राशि के लिए बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति शुक्र आपस में अच्छे संबंध नहीं है, हालांकि दोनों गुरु हैं, देव गुरु जाति गुरु, पर अच्छे संबंध नहीं है। तो ये गोचर आपको थोड़ा सा आप नेगेटिविटी रोक पाएंगे अगर आप सोच समझ के काम करेंगे और ईश्वर भजन में रहेंगे, थोड़ा सा लगे हुए रहेंगे। और भगवान देखिए धनु राशि है तो बृहस्पति का उपाय करिए, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करिए, भगवान विष्णु का पूजन करिए, माता लक्ष्मी की, तो आपको देखिए लाभ मिल सकता है। वरना आप देखिए आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। स्त्रियों के साथ, पुरुष हैं आप तो और स्त्री है तो पुरुष के साथ संबंध सोच समझ के बनाइए। कहीं आपको क्यों छठा भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, छठे भाव के शुक्र आपको चारित्रिक हनन करा सकते हैं। आपका थोड़ा सा कहीं अपयश हो सकता है भाई, तो उसको होश मत खोइए, कहीं गलत गड़बड़ काम मत करिए। थर्ड पार्टी यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो बाहरी कोई संबंध मत बनाइए, उससे आपको बदनामी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये धनु राशि है उतनी अच्छी नहीं है बृहस्पति की राशि। और आखिरी राशि भी देखिए बृहस्पति की राशि है, वो मीन राशि है। तो शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है और साथ साथ में 8वें भाव के स्वामी है। और शुक्र जब वृषभ राशि में रहेंगे तो आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो तीसरे भाव में शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी राजयोग बनता है। ये गोचर भाइयों मित्रों से अच्छे संबंध दिलाएगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, नए नए मित्र मिलेंगे उनसे लाभ मिलेगा, अपने जो आपके कंटेम्पररी लोग हैं उनसे बिजनेस में आप तरक्की कर सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। और तीसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो अच्छा, शनि का तीसरा भाव कारक भाव होता है। तो देख कहीं भी कोई आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, सुख में समृद्धि मिल सकती है। और देखिए तीसरे भाव से यहाँ से भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य वर्धन होगा, भाग्य वर्धन हो गया तो सबको अच्छा हो गया, भाग्य बेहतर हो गया, भाग्य का सपोर्ट मिल गया
तो भाग्य बस आपके सारे कार्य हो जाएंगे। फिर तो नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे संतान हो, चाहे व्यापार हो। तो मीन राशि, वैसे मीन राशि शुक्र की अच्छी राशि होती है, मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो मीन राशि, लेकिन बैठे तो वृषभ राशि में, वो भी अपनी राशि है। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति की ये राशि है, ये औरों के मुकाबले अच्छी है। तो लेकिन बाकी जो सूक्ष्म राशियां बताई मैं, उतना अच्छी नहीं है। तो ये मैंने बृहस्पति की दोनों राशियां बाद में बताई, धनु और मीन। धनु से मीन ज्यादा अच्छी है, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, महिलाओं का सम्मान करिए, मैंने दूसरे सेक्स का, और अच्छे मीठा बोलिए तो आशीर्वाद मिलेगा। और ये शुक्र सा ज्यादा लाभ पाना है आपको, तो माता दुर्गा का, देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, माता दुर्गा का सप्तशती का पाठ कीजिए, तो लाभ मिलेगा अच्छा खासा। तो मैं समझता हूँ ये 12 राशियां मैंने बताई आपको। पहली 4 राशियां जिनमें माला पे राजू बन रहा है, अगली 4 राशियां जिनमें अच्छे भाव बैठे हुए हैं, धन भाव में, लाभ भाव में, भाग्य भाव में और 5वें भाव में। और बाकी 3 राशियां ऐसी जिनमें 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, इनमें भी कुछ राशियों को अच्छा फल मिल रहा है। तो मित्रों, अब मैं यहाँ देखिए विराम देता हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन है ग्रह। तो मित्रों, अभी मैं यहाँ विदा लेता हूँ, फिर आऊँगा तो फिर कुछ और चर्चा करूँगा। नमस्कार।